कुछ भी हुआ है उसके बाद पूरा देश एकजुट है हमले को लेकर के। हमले के बाद किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़े इसको लेकर के भी चर्चाएं लगातार हो रही है और बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक हुई है रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई है, इसमें पहले तो साइलेंस भी ऑब्जर्व किया गया 2 मिनट का और सबने अपने अपने मुद्दे बताए और जो 17 चैनल्स को बैन किया गया है उसमें ओवैसी का ही मानना था। इन जनरल उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो घटना कराने की कोशिश की है ये हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की है। देखिए पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि अब क्या होगा आगे, और जब ये रक्षा समिति की जो ये बैठक हुई है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सबने अपने विचार इसमें रखे और रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक जब चली तो उसमें ओवैसी बोले कि आईएसआई और आईएसआईएस का मकसद भारत में हिंदू मुसलमान झगड़ा कराना है। लेकिन सबने एक बात पे और चिंता की कि जो पाक का जो फंडिंग आती है, जहाँ से जिस तरीके से हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं, लगातार 2 दिन से जिक्र कर रहे हैं कि जो पैसा फंड आता है जिसके लिहाज से वो AK-47 जो आतंकवाद को वो बढ़ावा देते हैं जिस पैसों से, उस पर लगाम कैसे लगाई जाए, क्योंकि पहले ऐसा किया जा चुका है। पहले भी जो FATF ग्रोथ को लेकर भी कंट्रोल किया गया है। तो मल्टीपल लेवल पे जैसे हमने डिप्लोमेसी जो एक्शंस लिए 5, जिसमें पानी एक बड़ा मसला था, वीज़ा को लेकर देखिए किस तरीके से हालात हैं, ठीक वैसे ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूखा बिलखता पाकिस्तान है उसके पास आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा आता कहाँ से है, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है वो बिना पैसे के रन नहीं कर सकते, वो इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है। फिर देखिए पाकिस्तान मिलिट्री उनको ट्रेनिंग देती है, पर इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उस पर भी जिक्र हुआ। तो जाहिर तौर पे कई मसलों पर जिक्र हुआ। पहलगाम हमले को लगभग अब 7 दिन का समय हो चुका है, मौन किया गया और तमाम उन मसलों पे उस कमेटी ने चर्चा की। लेकिन अब इसी और सुबह भी प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई थी। इस बीच में सियासत भी तेज़ हो गई है, जब लगातार ये बात चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे थे सर्वदलीय बैठक में, लेकिन पूरे विश्व को इंतजार इस तरीके का है कि अब आखिर क्या, हमने तमाम तरीके के स्टेप्स तो ले लिए, पर जिस बात का इंतजार है कि हम घर में घुस के मारते हैं, मतलब कोई छेड़ता है हम छेड़ते नहीं, पर कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं, उस तरह के रिएक्शन का इंतजार पूरे देश को हो रहा है। लेकिन इस बीच में जो रक्षा मामलों की बैठक हुई उसमें तमाम उन मुद्दों पर अलग अलग पार्टियों ने अपने विचार, अलग अलग जो सदस्य थे उन्होंने अपने विचार रखे। जी आदित्य, बने रहिएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और इसी बीच पिछले 2 दिनों में दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से हाई लेवल मीटिंग्स जो है वो चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की मुलाकात होती है। इस दौरान NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तकरीबन 40 मिनट तक हुई मीटिंग को काफ़ी अहम अब माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और स्थिति की इन्फॉर्मेशन दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह साउथ ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्हें सेना प्रमुख ने सैन्य ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रुख बेहद कड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है और भारत आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। दिल्ली से लेकर के बॉर्डर तक हाई अलर्ट भी देखने को मिल रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं, जानकारी साझा कर रही हैं। उनकी मौजूदगी इस समय श्रीनगर में ही है। अदिति, हम देख रहे हैं हाई लेवल्स मीटिंग लगातार हो रही है। अब जाहिर सी बात है बहुत जल्द कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि इसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं। इससे पहले कल देर रात भी हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर NSA के साथ जो है वो मीटिंग्स लेते हुए नजर आए। अजीत डोभाल की मौजूदगी उनके साथ थी। ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार का रुख और रवैया बहुत कड़ा है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। देखिए पाकिस्तान डरा हुआ भी है, लेकिन पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी एक अलग तरीके से है। आप देखिए कि कल पुंछ के इलाके में थोड़ी फायरिंग शुरू हुई, जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से होती है। भारत ने किस किस मोर्चे पर तैयारी की है, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ, मैं आपसे कुछ मसलों पर ये बात करना चाहती हूँ। पहले तो हम फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। देखिए ये बात तय है कि अगले 1 मई से 8 मई के बीच में कोई बड़ा एक्शन होना है।
जिस तरीके से मैं मिलिट्री इलाके में मैं उड़ी गई, वहाँ पर जो समझ आ रहा है, जो तैयारियाँ हैं। लेकिन दूसरे इतर पाकिस्तान ने भी पूरी रात गश्त, जो उनका एयर स्पेस है वहाँ पर उनके फाइटर जेट्स गश्त लगाते हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर पे भी पूरी तैनाती तेज़ कर दी है। यानी पाकिस्तान फुल अलर्ट है कि कुछ रिएक्शन आएगा, एक्शन आएगा तो हम रिएक्शन करेंगे। अब बात करते हैं डिप्लोमेसी लिहाज से। जो 24 तारीख को 5 बड़े एक्शंस लिए गए, उसका भी रिएक्शन है। खास तौर पर पानी के मसले पर रिएक्शन है, जिसको लेकर वो यूएन में या फिर बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उस पर संपर्क कर रहे हैं। अभी देखा आपने कि हमने कैसे पानी का डेटा देना बंद कर दिया, तो पानी का बहाव जिस तरीके से गया, वहाँ पर छोटा मोटा फ्लड भी आ गया, वाटर इमरजेंसी करनी पड़ी। अब कश्मीर के लोग भी इंसाफ चाहते हैं। मैं कश्मीर में मौजूद हूँ, मैं तमाम ट्रेडर्स से लेकर सबसे मिली। कश्मीर के लोग टूरिस्ट चाहते हैं, अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं और जवाब चाहते हैं कि कौन कर रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अब देखिए 9 घरों को ढहा दिया गया, कई ठिकानों पर रेडमारी हुई, आर्मी तेज़ हो गई, तो उनका आम जो जीवन है रोज़मर्रा का, वो अफेक्ट होता है। टूरिस्ट आ नहीं रहे, रोज़ के जो 3 से 5 से 10 हज़ार रुपये जो कमाए जाते हैं वो कमा नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर पूरा का पूरा परिवार, बाप बेटे माँ बहन, सब लोग टूरिज्म में किसी न किसी अलग अलग तरीके से, कोई हाथ का काम करती है बहन, तो माताजी कारपेट का, तो बेटा होटल में है, तो पिताजी किसी और काम में है, तो जाहिर तौर पे सब अफेक्ट हुए हैं। तो ये तो हम आपको वो बात बता रहे हैं। अब जहाँ तक सरकार की बात है, बैठकों का दौर ज़बरदस्त तेज़ है। जो दिख रहा है वो तो तेज़ है ही, जो नहीं दिख रहा वो उससे ज़्यादा तेज़ है। लगातार संपर्क है। हमने तीनों सेनाओं को अलर्ट, और जो अभ्यास, आक्रमण जो अभ्यास चल रहा है वो ज़बरदस्त तरीके से तेज़ चल रहा है। तो ये बात तो तय मान लीजिए। सोर्स ने इस तरह के संकेत भी दिए थे कि 30 अप्रैल के बाद 1 से 8 मई के बीच में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, जिसका इंतजार है पूरे देश को। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का करे क्या। देखिए, भारत ग्रोइंग कंट्री है, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने वाली है, उसके बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, वो ग्लोबल लीडर बन रहा है। पर क्या भारत, सवाल है कि क्या भारत रशिया की तरह, यूक्रेन की तरह बिना सोचे समझे वॉर में आ सकता है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए क्योंकि जिसके पास होता है नुकसान उसी का होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी अरेबिया का क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ईरान की, गल्फ कंट्रीज़ की क्या रहने वाली है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। उससे बड़ी बात है कि पाकिस्तान, जब आप कश्मीर में बात करेंगे ना, तो कश्मीर में लोग दुखी हैं, लेकिन कोई भी भारत के साथ मानसिक तौर पे नहीं है। ये मैं पहले दिन ऐसा नहीं सोचती थी, पर मैं जब लंबे समय से यहाँ पर हूँ और मैंने इन एंड आउट लोगों से बात करी है, तो ये बात सही है कि वो इस आतंकवादी हमले से नाराज़ हैं। वो उन आतंकवादियों को सज़ा देना चाहते हैं और उस बात से डरते भी हैं कि जो हमको मिलिटेंट ना माना जाए, हमारे घर ना तोड़ दिए जाएं, हमारे रिश्तेदारों के घर ना तोड़ दिए जाएं, हमारे ऊपर सख्ती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत के साथ सेंटिमेंट होना चाहिए, जैसे आप छत्तीसगढ़ जाएं, वहाँ नक्सलाइट हमले होते हैं, वहाँ के लोग हमारे साथ हैं। आप देखिए कि देखिए राजस्थान से भी बॉर्डर जुड़ता है, आप पंजाब से भी बॉर्डर जुड़ता है, गुजरात से भी बॉर्डर जुड़ता है पाकिस्तान का, पर वहाँ तो कभी हमले नहीं होते। ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर 2 बड़े सवाल उठते हैं। एक ये कि जो भूखा पाकिस्तान है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास सैटेलाइट फ़ोन और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के पैसे कहाँ से आते हैं। तो भारत जो सर्जिकल स्ट्राइक करने के मोड में है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पर हमको ये देखना होगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित कराने में सारी कंट्रीज साथ आएँ। उसके साथ साथ उनका जो पैसा फंडिंग आता है, उसको पूरी तरीके से उसकी कमर को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, जो इतने सारे आतंकवादी आए, उनके सिर पर कैमरा लग रहा था, तो उनके आका उसको लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे थे, और उनके पास सैटेलाइट फ़ोन आज तक भी हैं, आज तक भी वो जंगल में घूम रहे हैं, तो वो बच के निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो सेंटिमेंट है, जो हमने बहुत बदला है कश्मीर के साथ, जो भाईचारा है, जो हमारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी मिसिंग है। आप आज उनसे जाके पूछेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर क्या हमला होना चाहिए, तो वो चुप हो जाएंगे, वो कहेंगे ये सियासी मसला है। तो ये सेंटिमेंट मैं ग्राउंड जीरो से इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं फिर कहूँगी, मैं उस कश्मीरियत को सलाम करती हूँ जिन्होंने घोड़े पर, कंधे पर बिठा के उन टूरिस्ट को नहीं चलाए, जिनकी रोजी रोटी टूरिस्ट पे चलती है। हमारे रिश्ते बड़े ताज़े हैं, अच्छे हैं और बहुत घनिष्ठ होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट और फिर वो पुरानी बातें, तो ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को बदलना। लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल था, तो कुछ सरकार बड़ा करेगी और रिटेलिएट पाकिस्तान करेगा। हमें ये देखना है कि इंटरनेशनली कितने सपोर्ट के साथ हम खड़े नजर आ रहे हैं। जी शिखा, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है।
अदिति, बिल्कुल। तो देखिए, कश्मीर में इस समय जो कुछ भी हुआ है उसका बदला लेने के लिए हर कोई बेचैन है और यही कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। अदिति भी ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस समय क्या हो रहा है, ग्राउंड जीरो से अदिति ने ये खबरें हम तक पहुंचाई। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। इसी बीच